वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में उसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अहमियत के हामिल है। जो कैरेक्टरिस्टिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हैं कैटिनेशन, कंपोजिशन, सोर्सेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आइसोमेरिज्म, कोवेलेंट नेचर, solubility, electrical conductivity, rate of reaction and similarity in behavior. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 100 या थाउजेंड्स में नहीं बल्कि मिलियंस में मौजूद हैं और वो अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से जिसे कैटिनेशन कहा जाता है। सो व्हाट इज कैटिनेशन? Self linking of atoms of an element to form long chain or rings is called catenation। यानी जब कभी कोई एक एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन्स या रिंग बनाता है तो इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है। याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद कार्बन जो कि एसेंशियल एलिमेंट है, इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो इसलिए क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ लिंक करके चेन बनाता है और इस तरह से कार्बन कार्बन के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं। ना सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं बल्कि ये रिंग्स भी बनाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से मिलियंस में मौजूद हैं। याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही लिंक नहीं करता बल्कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड कर बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन सल्फर के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और साथ ही अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हेलोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यही रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में मौजूद हैं। कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन में कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है। साथ ही मोस्टली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होता है। याद रखें कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ मौजूद होता है ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास नाइट्रोजन भी मौजूद हो सकता है, ऑक्सीजन भी मौजूद हो सकता है, सल्फर और हेलोजेंस भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली जो हासिल किए जाते हैं वो लिविंग सोर्सेज से, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं ये मेजर सोर्स होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। साथ ही साथ याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोस्टली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। यही वजह है कि ये वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, मींस रूम टेम्परेचर पर ये इजीली लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइसोमेरिज्म। याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अब सवाल ये है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है? Two or more organic compounds having the same molecular formula but different structure formula are called isomers and this phenomenon is known as isomerism। याद रखें कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जब उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और डिफरेंट स्ट्रक्चर वो शो करेंगे तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है और इस प्रोसेस या फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। स्क्रीन पर मौजूद ईथर एंड अल्कोहल ये दोनों आइसोमर्स हैं। किस तरह से आइसोमर्स हैं? ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया कि आइसोमर्स वो होते हैं जिनका हमारे पास सेम जो होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जबकि डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ईथर के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो है CH3OCH3, जबकि अल्कोहल का स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास आता है CH3CH2OH। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पर सेंटर में ऑक्सीजन आता है जबकि यहाँ पर अल्कोहल के केस में एंड में आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप अटैच है। यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो दोनों का डिफरेंट है।
ठीक है, अब हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने कार्बन अटैच हैं। सबसे पहले अगर ईथर में हम देखेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो देखिए 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, 2 कार्बन हैं तो ये लिखेंगे C2। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने मौजूद हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। सो टोटल हमारे पास जो है ईथर में 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन मौजूद है। सो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ईथर के लिए आएगा C2H6O। जबकि अल्कोहल के केस में अब देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन 1 2 कार्बन है, सो हम लिखेंगे C2। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड देन लास्ट में हमारे पास आ जाता है 1 हाइड्रोजन। सो टोटल 3 + 2 हमारे पास आ जाएंगे 5 + 1 6 हाइड्रोजन। सो ये आ जाएगा 8 6। ऑक्सीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 ऑक्सीजन है, सो ये लिख देंगे O। यहाँ पर अल्कोहल के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो आया C2H6O। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईथर और अल्कोहल दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, जो कि C2H6O दोनों केसेस में है, जबकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है दोनों का डिफरेंट है। सो यही वजह है कि ईथर और अल्कोहल जो है ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। सो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं वो है कोवेलेंट नेचर। याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है एटम्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मीथेन में क्या होता है, सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन होता है और कार्बन के अराउंड हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बन सेंट्रल एटम है और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब यहाँ पर क्या कर रहा होता है, ये जो कार्बन है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ म्यूचुअली शेयर कर रहा होता है और इस तरह से हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो याद रखें कि मोस्टली हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर शो कर रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। यही वजह है कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही इजीली डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, ये तमाम के तमाम जो है नॉन पोलर हैं। यही वजह है कि इसमें इजीली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमारे पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इजीली वाटर में डिसॉल्व होते हैं। याद रखिए कि फ्रेंड्स वाटर पोलर नेचर का होता है। यही वजह है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वाटर पोलर होता है जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं। यही वजह है कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब सवाल ये है कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर होते हैं या फिर बैड कंडक्टर होते हैं। याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं मोस्टली पुअर कंडक्टर्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी नॉन पोलर नेचर होती है। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वो नॉन मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यही वजह है कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन। अब सवाल ये है कि क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होते हैं या फिर फास्ट होते हैं। याद रखें कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में पहले ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलैरिटी शो करता है बिहेवियर में और इस सिमिलैरिटी को बिहेवियर की होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। अब सवाल ये है कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ऑल द मेंबर्स पोसेस सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर्स, similar chemical properties but differ from the next member by the methylene group.
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारे पास मिलियंस में मौजूद हैं, तो इन्हें आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में होमोलोगस सीरीज़ मौजूद होती हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज़ होती हैं जिसमें मौजूद तमाम कंपाउंड्स के सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर्स होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इनमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इन कंपाउंड्स के दरमियान जो होता है मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3OH एक कंपाउंड है, इसके बाद हमारे पास CH3CH2OH ये सेकेंड कंपाउंड है, इसके बाद हमारे पास CH3CH2OH। अब ये तीनों जो हमारे पास 3 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिमिलरिटी क्या है कि फर्स्ट वन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH अटैच है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप अटैच है। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हमारे पास OH ग्रुप अटैच है, जबकि थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हमारे पास OH यानी कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। मीन्स तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, यानी कि अल्कोहल है। सो यहाँ पर ये तीनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इसके केस में क्योंकि तीनों में सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और साथ ही अगर इनमें आप डिफरेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस है। फर्स्ट वन में एक कार्बन अटैच है, जबकि सेकेंड वन में हमारे पास 2 कार्बन और थर्ड वन में 3 कार्बन अटैच है। सो यहाँ पर डिफरेंस इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस है। यही वजह है कि फर्स्ट वन में 1 कार्बन अटैच होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, मेथानॉल। सेकेंड वन में 2 कार्बन अटैच हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, एथानॉल। और थर्ड वन में 3 कार्बन अटैच होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पर तीनों में जो फंक्शनल ग्रुप है आप देख सकते हैं सेम है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मिथाइलिन ग्रुप का है। सो यही वजह है कि ये तीनों जो है ये हमारे पास क्या आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज आएगी जो कि होमोलोगस सीरीज कहलाती है। इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर फीचर्स आप देख सकते हैं। यही वजह है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी तीनों की सेम होंगी, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनका सेम है, ये केमिकल रिएक्शन सेम तरह के शो करते हैं। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मिथाइलिन ग्रुप का है, और ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें इनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। और यही हमारे पास सिमिलैरिटी इन बिहेवियर कहलाती है, जो कि होमोलोगस सीरीज के नाम से हम इसे जानते हैं।